हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज से अपने यूट्यूब चैनल पर मैं कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स निकाल रहा हूं। वो भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं लिख रखा हूं। ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए, ओ लेवल एंड पीजीडीसीए के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रिपल सी और डीसीए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और जो समीक्षा अधिकारी जैसे बड़े लेवल का पढ़ाई करते हैं उनके लिए ओ लेवल एंड पीजीडीसीए भी इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के इस पूरे टॉपिक में मैं जितना भी फंडामेंटल में चीज़ें आती है सारी की सारी चीज़ों को कवर कर लिया हूँ। इसका मतलब है इस पे बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं। हर एक पॉइंट का एक अलग वीडियो बनेगा, चाहे वो 2 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो। वीडियो पर्टिकुलर एक ही टॉपिक पे बनाऊंगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपके दिमाग से वो चीज़ नहीं हटेगा। फंडामेंटल सबसे बेस्ट थिंग है। कंप्यूटर ही नहीं, हर जगह जहां पे आप जाओगे हर जगह कंप्यूटर फंडामेंटल का यूज करना पड़ता है, यूज होता है, यूज में आता है। तो आपकी ये फंडामेंटल की पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी अगर आपको इसको फॉलो करते रहना है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी वीडियो इसमें पढ़ते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आगे शुरू करते हैं और बताते हैं कि हम इस पूरे वीडियोज में, पूरे प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज सीखने वाले हैं और क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं, अगर आप ट्रिपल सी कर रहे हैं तो आपके लिए इसमें का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो चुका है ट्रिपल सी का। और ओ लेवल पीजीडीसीए वालों का पूरा फंडामेंटल इस पूरे वीडियो में कवर हो जाएगा। डीसीए एडीसीए वालों के लिए अगर जब आप ट्रिपल सी का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो डीसीए एडीसीए एकदम मक्खन के जैसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारी चीजें। आप इसको चाहे नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इतना ब्रीफ में बताऊंगा, सारी के सारी चीजें मैं हिंदी में बताने वाला हूं। तो आप बिल्कुल भी इसको मिस मत करिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे पहला स्लाइड है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है? इंडेक्स मतलब सूची होती है, विषय सूची, जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले। तो उसका मतलब है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब विषय सूची। नाउ गेट पॉइंट। नाउ अपने पॉइंट पे आते हैं। बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर होता क्या है? बेसिक कंप्यूटर में कितने टॉपिक्स आते हैं वो चीज मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करके रखा हूं और उसमें एक एक पॉइंट मैं बना रहा हूं। इस सारे पॉइंट पे वीडियोस एक एक बनेगा पूरा वीडियो, और सब एक एक स्टेप मैं बताऊंगा और एक एक चीज बताऊंगा, कोई भी चीज मिस नहीं करूंगा। पहला चीज है हमारा क्या है? सबसे पहला है यहाँ पर कंप्यूटर का परिचय। ये कंप्यूटर का परिचय का वीडियो बनेगा। कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आप लोग जानते होंगे। कंप्यूटर की विशेषता। विशेषता मतलब जानते हो, क्वालिटी होती है कंप्यूटर का, गुण विशेषता समझ सकते हो। कंप्यूटर की सीमाएं। सीमाएं को आप ये समझ सकते हैं कंप्यूटर की लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, ऐसे समझ सकते हैं सीमाएं। कंप्यूटर की संरचना। संरचना मतलब आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना कैसे हुई है, ठीक है। कंप्यूटर की हार्डवेयर संरचना, उसी तरीके ये भी है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी, वो आप समझेंगे। कंप्यूटर का अनुप्रयोग। कंप्यूटर का अनुप्रयोग यहाँ बताया जाएगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा कार्य पद्धति आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है इसके वर्किंग फ्लो के अकॉर्डिंगली, ठीक है। आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, जो साइज होते हैं कंप्यूटर के, उनके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर की किस किस तरीके से है बनाया गया है बताया जाएगा। कंप्यूटर के लाभ और हानि। कंप्यूटर से क्या आपको प्रॉफिट होगा, कंप्यूटर से क्या आपको हानि है, ये दोनों चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें, एक एक चीजें कवर की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ और एक एक पॉइंट का मैं वीडियो बनाऊंगा, कोई भी चीज आप मिस मत करना। अगर आप ये पूरा फंडामेंटल कोर्स सीख ले रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसी, पीजीडीसीए, ए लेवल, ओ लेवल एंड बीसीए, एमसी, किसी में भी फंडामेंटल में आप जाओगे तो कोई आपको बैक नहीं लगा सकता, कोई आपको फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि एक एक चीज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। नाउ सबसे पहले है यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके हम सीपीयू कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम बताएंगे एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा बताएंगे सीयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो ये दोनों चीज हम यहाँ पे बताने वाले हैं। मॉनिटर के बारे में बताएंगे। मॉनिटर कौन होता है, किस तरीके से होता है, कैसा वर्क करता है, कौन सा मॉनिटर लेना अच्छा रहेगा हमारे लिए, कौन सा बेकार रहता है, कौन से मॉनिटर की क्या क्वालिटी है, वो सारी चीज पे कवर करूंगा। माउस के बारे में मैं बताऊंगा, कौन सा माउस आपको यूज करना चाहिए गेमिंग के लिए, नॉर्मल प्रोग्रामिंग के लिए, नॉर्मल चीजों के लिए, कैसा कैसा माउस आया अभी तक मार्केट में, किस तरीके का माउस कैसा वर्क करता था, ये सारी चीजें कवर करूंगा।
कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा, कीबोर्ड कितने तरीके के होते हैं, कीबोर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं। हार्ड डिस्क के बारे में बताऊंगा, हार्ड डिस्क क्या होती है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद है कंप्यूटर मेमोरी। ये चीज देखो, इसके अंदर ये 4 पॉइंट आते हैं, ठीक है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी एंड कैश मेमोरी। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आएगा। तो कंप्यूटर मेमोरी जब मैं बताऊंगा तो उसके अंदर ये चीज मैं कवर कर लूंगा। एंड द लास्ट थिंग इस पे है आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस, इसको मैं बता दूंगा। तो ये सारे रहे हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। एंड नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे हम क्या क्या बताएंगे वो आप देख लीजिए। सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देंगे, कंप्लीटली नॉलेज देंगे। और आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। सॉफ्टवेयर के प्रकार, कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको कवर करूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर कोई पूछता है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो बताऊंगा। हार्डवेयर, कंप्यूटर की हार्डवेयर संरचना, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उनकी संरचना मैं बताऊंगा। एक कंप्यूटर को ओपन करूंगा, उस पर वीडियो शूट करके मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। आप लोग अगर मिस नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली मतलब कंप्यूटर फंक्शन, कंप्यूटर कार्य प्रणाली मतलब वो कैसा वर्क करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हायरार्की, इसका कंप्यूटर का हायरार्की यहाँ पे बताऊंगा मैं। सीपीयू के अंदरूनी भाग, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक हो गया है, बहुत ज्यादा हिंदी टाइप नहीं कर पाता हूँ, बट जो लिखा हूँ बढ़िया है। कंप्यूटर के अंदरूनी भाग, यहाँ पे पार्ट ऑफ सीपीयू दिखा रहा है, तो सीपीयू के सारे अंदर के पार्ट्स को मैं एक एक चीज बताऊंगा। बायोस, बायोस के बारे में अलग से बताऊंगा। कंप्यूटर बूटिंग के बारे में अलग से बताऊंगा एंड प्रिंटर के बारे में मैं अलग से बताऊंगा। तो ये सारी चीजें नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा। वैसे मेरे इस चैनल पे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग भाषा ही यूज हो रही है, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग भाषा पे ही वीडियो बन रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट हमारा स्टेप है लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में अवेयर कराने का, जिससे कि काफी लोग होते हैं उनको कंप्यूटर फंडामेंटल ही नहीं पता रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छे से सारा सोल्यूशन एक वीडियो में, एक प्लेलिस्ट में नहीं मिल पाया है अभी तक। तो वो उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। यहाँ हर एक चीज, हर एक छोटी सी छोटी चीज को बताने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख के ये पूरा कंप्लीटली कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स कर सकते हैं और आप नोट्स बना सकते हैं और कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। नाउ यहाँ आती है प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा है प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, इट मीन्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीनरी भाषा मतलब मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा है। असेंबलर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर हम यहाँ पे सीखेंगे। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर हम सीखेंगे। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में मतलब डिफरेंट क्या होता है, सबसे बड़ा चीज ये है कि डिफरेंट क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। प्रोग्रामिंग भाषा अनुवाद भी हम यहाँ पे देखेंगे और लिंक और लोडर भी देखेंगे यहाँ पर बहुत इजी तरीके से। बाइनरी नंबर सिस्टम भी देखेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पे फ्लो चार्ट भी देखेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का फ्लो चार्ट क्या होता है, कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, उतनी ही डिस्कस एल्गोरिथम के बारे में करेंगे जितनी की फंडामेंटल की जरूरत है। कोई भी मुझे ये मत कहना कि एल्गोरिथम और भी बताओ, क्योंकि एल्गोरिथम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जितना में तुम्हारा कंप्यूटर का फंडामेंटल का प्लेलिस्ट बनेगा, उससे बड़े में आपका एल्गोरिथम का प्लेलिस्ट बनेगा। इस वजह से एल्गोरिथम एज ए कॉमन थिंग्स के लिए आप लोग समझने के लिए लिख लीजिएगा, क्योंकि छोटे मोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी कभी पूछता है कि ये एल्गोरिथम क्या होता है, इससे ये एल्गोरिथम किसने बनाया, तो वो सारी चीज में बेसिक चीज मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। नेमोनिक कोड जो होते हैं वो क्या है उसको भी मैं बताऊंगा। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पॉइंट डाल रखा हूं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के बारे में बताऊंगा। इंटरनेट की पहले हिस्ट्री बताऊंगा कि इंटरनेट आया कहां से, ये क्या है, कौन इसका खोज किया, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। टाइप ऑफ नेटवर्क में बताऊंगा, कैसे नेटवर्किंग यूज होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी में बताऊंगा, नेटवर्क यूज करने के लिए कौन कौन सी टोपोलॉजी यूज की जाती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा, आईपी एड्रेस के बारे में बताऊंगा। प्रोटोकॉल मतलब आप समझ सकते हैं कि रूल एंड रेगुलेशन, प्रोटोकॉल में ये आता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीज बताऊंगा। वाईफाई क्या होता है वो बताऊंगा एंड लाइव फाई क्या है वो बताऊंगा। तो इंटरनेट में इतनी चीजें कवर करूंगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर डेटा एंड सूचना रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है।
यहाँ पे डेटा और सूचना का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस पे क्या वर्क होता है, किस तरीके की चीजें हैं ये, तो यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे आपको 2 कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको मैं बताता हूँ। सूचना का डेटा की परिभाषा, सूचना व डेटा की परिभाषा मैं बताऊंगा, क्या होता है सूचना, क्या होता है डेटा, क्या होता है हार्ड डिस्क। यहाँ पे है हार्ड डिस्क, यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है वो अलग तरीके की चीज है, यहाँ पे एकदम अलग तरीके की चीज बताई जाएगी। अब देखो ये 4 पॉइंट रेड पे है। रेड इसलिए है कि ये चारों पॉइंट पीछे वीडियो में आपको कवर किया गया रहेगा, बस एक बार दोहरा उठेगा ये चीज, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मेमोरी कार्ड से, पेन ड्राइव से, डिजिटल वीडियो डिस्क से एंड कॉम्पैक्ट डिस्क से। और जहां तक है कि ये अब बहुत ही रेयरली केस में ये सारी चीज पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं अच्छे से पूछे जाते हैं। नाउ डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं वो चीज पे मैं बात करूंगा। वैसे इसको बहुत ज्यादा लोग नहीं बताए होंगे, लेकिन मैं अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में आपको समझाऊंगा। ई गवर्नेंस क्या होता है, सूचना कियोस्क क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। ये 3 चीज इस समय बहुत प्रचलन में आई है जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है इंडिया में। जब से इंडिया में डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। तो इसके बारे में आई थिंक आप लोग को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसको आपको नहीं पता है तो फिर आपको कुछ भी नहीं पता है। तो अगर आप इंडिया में हैं और आप डिजिटल नहीं हैं तो आप बहुत पीछे हैं लाइफ में अपने। तो ये चीज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ई गवर्नेंस, सूचना एंड डिजिटल, ये तीनों चीज मैं इस वाले प्लेलिस्ट पे कवर करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और यहाँ पर नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वर्ड प्रोसेसिंग एवं एलिमेंट्स। ठीक है, वर्ड के प्रोसेसिंग और एलिमेंट्स के बारे में हम सीखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखें हिंदी में। पहली चीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक सीखेंगे। जानिए एमएस वर्ड में होम टैब और एमएस वर्ड ऑनलाइन ट्यूटोरियल इन हिंदी। एमएस सीखें, एमएस वर्ड को पैराग्राफ सेटिंग करना, मतलब टोटली आपका जितना भी काम होगा यहाँ पर सब एमएस वर्ड से रिलेटेड होगा। अगर अभी तक आपको इसमें से चीजें नहीं पता है तो आप एकदम से समझ जाएंगे वीडियो देखने के बाद, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट, उसी के अंदर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखें हिंदी में। इसमें हम एमएस एक्सेल के बारे में पूरा का पूरा बात करने वाले हैं। यहाँ पर एमएस एक्सेल के बारे में एक के बाद एक टॉपिक हम सीखेंगे एक एक स्टेप में। एक्सेल बेसिक, एक्सेल सेल में फॉर्मेटिंग, एक्सेल सेल पेज पे सेटअप करना कैसे, कंडीशन सेल फॉर्मेटिंग कैसे होती है, पासवर्ड कैसे लगाते हैं फाइल में, फाइल का बैकअप कैसे लेते हैं, कॉलम को कैसे व्यवस्थित करते हैं, कस्टम लिस्ट तैयार कैसे करते हैं हम। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं इस पूरे प्लेलिस्ट में। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एक्सेल में अरेंज। तो एक्सेल देख सकते हैं, एक्सेल को मैं 2 शीट में लिखा हूं इसके पूरे के पूरे पॉइंट को। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्सेल का सबसे बड़ा पॉइंट बनने वाला है। और बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे लिखा है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग एंड बाय बाय।